तो जी मेरे भाई क्लास 10 का जो मैथ है, जो सांख्यिकी, उससे मेरे भाई 4 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 1 या 2 सब्जेक्टिव पूछता है, 2-2 नंबर का। तो आइए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई उसको बहुत एक ही मतलब आपको 2 मिनट में ही हम समझा देते हैं और बहुत आसान है मेरे भाई। ये आपका 4 नंबर एग्जाम के लिए फिक्स हो गया। आइए पढ़ना है। जैसे मेरे भाई माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, 4 गुणों से मेरे भाई 3 को क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो देखिए मेरे भाई माध्य निकालने का दिया है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। यही मेरे भाई है कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो देखिए मेरे भाई जैसे कोई संख्या है 2 और 7 है, 2 है और 3 है और पूछ रहा है कि इसका माध्य निकालिए। तो इसका माध्य निकालने का एक ही तरीका है कि कुल संख्याओं का योग, मतलब पूरा संख्या को जोड़ दीजिए और कितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। आइए यहाँ समझिए। जैसे मेरे भाई 7 और 2, 7 2 9 और 9 3 कितना हुआ 12। कुल संख्याओं का योग मतलब जोड़ दिए। अब बटा में कुल संख्या का मतलब कितने संख्या है 1 2 और 3। तो 3 से क्या किए मेरे भाई 3 एकम 3, 3 चौके 12। आपका माध्य निकल के आ गया 4। समझे ना। तो उसी तरह मेरे भाई ये कह रहा है कि 1 3 4 7 9 3 3 7 और 8 का माध्य निकालिए। तो कुल संख्याओं को जोड़ जोड़िएगा मेरे भाई तो 45 होगा। कितना होगा 45। और कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से भाग दे दीजिए। 9 एकम 9, 9 पचे 45। आपका माध्य निकल के आ गया 5। आपका माध्य निकल के आ गया 5। माध्य निकालने का तरीका क्या है कुल संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। देखिए माध्यिका निकालने का तरीका क्या है। माध्यिका निकालने का तरीका है कि किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उसको सजा दें। समझे। और जो बीच वाली संख्या होगा मेरे भाई वही माध्यिका कहलाता है। तो आइए इसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 1 3 3 3 4 7 7 8 और 9 बढ़ते क्रम में सजा दिए। देखिए तो संख्या बढ़ रही है कि नहीं। और बीच वाला ही संख्या देखिए भाई यहाँ से 3 को और यहाँ से 4 को और यहाँ से 4 को, बीच में क्या हुआ 4। तो आपका मेरे भाई आपका माध्यक कितना हो जाएगा आपका माध्यक 4 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं। जो बीच में संख्या होती है वही आपका माध्यिका कहलाती है। जैसे मेरे भाई हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं 3 6 और 5। इसका माध्यिका क्या होगा। तो पहले हम संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाते हैं। पहले लिखेंगे 3 5 और 6। इसका बीच में कौन सी संख्या है तो 5 है। तो आपका 5 ये क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। समझे। हाँ। और मेरे भाई ना बहुलक क्या कहलाता है। बहुलक का मतलब ही होता है जो सबसे अधिक बार आए वही आपका बहुलक कहलाता है। फिर से समझना कि जो सबसे अधिक बार आए वही आपका बहुलक होती है। समझे। तो सबसे अधिक बार कौन संख्या आई है देखिए तो 3 3 3 ये अधिक बार आई है कि नहीं। इन संख्याओं में सबसे अधिक कौन आया है तो 3 आया है। तो आपका बहुलक हो जाएगा 3। कितना आसान है मेरे भाई। परिसर क्या होता है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है जो संख्या मिलती है वही आपका बहुलक परिसर कहलाती है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है मेरे भाई इसमें 9 है। तो लिख देते हैं 9। ठीक है। माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है 1। बचा क्या मेरे भाई 9 में से 1 घटाइएगा तो 8 हुआ मेरे भाई। यही आपका एग्जाम में पूछता है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। समझे मेरे भाई। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। आपको 4 नंबर फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। मैथ से बच्चा घबरा जाता है, कंसेप्ट क्लियर रहेगा मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव पूरा बन के आएगा। 4 नंबर का है मेरे भाई फिक्स है, आएगा ही आएगा देखना। और आप चुटकियों में बना दीजिएगा इसको।